जिसमें रीढ़ शिथिल और सिर स्थिर और दोनों हाथों को चित अपने पट पर एकदम ढीला शिथिल छोड़ दें। एकदम शिथिल छोड़ दें, जैसे मुर्दे की तरह शरीर पड़ी हुई है। अब शरीर से हमें कोई काम नहीं लेना है। अब हम अंतर यात्रा के लिए प्रविष्ट हुए। शरीर में कर्मेंद्रियां, बात, पानी, पाक, वायु, बस, इनके सारे कर्मों से, इनके सारे क्रियाकलापों से हम छुट्टी देते, हमारी चेतना में इसके आवश्यक देता। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां भी, कर्म, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन पांचों का अपना अपना विषय है। कान का विषय ध्वनि, त्वचा का विषय स्पर्श है, ठंडा गरम, चक्षु का विषय रूप, नाना प्रकार के रूप, रंग, आकृति, युवा का विषय रस, नाना प्रकार के व्यंजनों के रस, पुरस, अच्छा बुरा सब, नासिका के द्वारा सुगंध, दुर्गंध, ये सभी इस शरीर में जड़ी हुई है। जब हम शरीर को स्थिर करते हैं, मुर्गे की तरह छोड़ने के लिए कहते हैं, तो ये जानना चाहिए कि इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का कर्म से ही निवृत्त होने के लिए कहा जा रहा है। एकदम ढीला छोड़ करके मुर्दे की तरह शरीर पड़ी हुई है और शरीर में जड़ी हुई इंद्रियां भी सब मुर्दे की तरह एकदम शिथिल, निष्क्रिय, स्थिर हो गया। अब अंतर यात्रा में प्रवेश के पूर्व एक स्तुति हम भी कहेंगे, हमारे साथ जिनको आती है स्तुति वो भी कर सकते हैं। ओम आदिदुषे कपिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवाय। ओम सर्वशुद्धौ ध्रुवाय स्मृतिलब्धे सर्वग्रन्थीनां विग्रहमोक्षः सत्कारं साङ्ख्ययोगानिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमज्ञानं नास्ति योगसमन्वयम्। सदा भविष्यामि विशुद्धसत्तो वितर्कशून्यो गजराजमन्यो मानुषदेवै वसुधीश्वरोरथा तेनाभिहीना सुमनाववामि संदेहचेतो विषये निपाति सदैव स्मृतिसाधनेन स्वान्तं प्रसन्नं च सवेदानात् कदा सुधीर सुमनाववामि अर्थान् निदिष्टे
स्थिरता बनी रहे, जैसे मुर्दे की तरह पड़ी हुई रहती, शव के समान बेजान, निष्क्रिय, स्थिर, शांत शरीर पड़ी हुई है। अब हमने प्रार्थना किया कि कदा भविष्यामि विशुद्ध सत्व, हे ओम, ओम कदा भविष्यामि विशुद्ध सत्व। तो बोध स्थान पर जब हमारी स्मृति शक्ति बनी रहती है, खड़ी रहती है, स्थिर रहती है, तो उस चेतना का नाम है विशुद्ध सत्व। बुद्धि सत्व, और वो विशुद्ध तब होती है जब उसमें कोई तर्क वितर्क न हो, सोच विचार न हो, संकल्प विकल्प की वो मात्रा न हो, राग न हो, द्वेष न हो। उस चेतना से विकल्प शून्य हो जाए और विगत वितराग हो जाए, वितमन्यु हो जाए। यह लोक और परलोक के विषय में कोई भी चिंता न हो। यह लोक, मनुष्य लोक, जितने भी भोग्य विषय हैं, उससे चेतना वितराग हो। और दिव्य लोक, स्वर्गीय देवताओं की जो दिव्य सुख, उस विषय से भी निवृत्त काम हो। ऐसी बोध स्थान पर चेतना की बने रहने से उसका नाम ऋषियों ने विशुद्ध सत्व कहा। तो बोध स्थान पर एक स्मृति बनाया। बोध स्थान का स्मृति कि हमारा बोध स्थान कहाँ है। ऋषियों ने बताया है कि ज्ञानात्मा का स्थान, बोध या ज्ञान एक ही बात। तो बोध स्थान मस्तक के पश्चात भाग है। मस्तक वो है जहां हम टीका लगाते हैं, उसका ठीक पश्चात भाग जहां चुन्नी रखी जाती है, उसी सिर के भीतर मस्तकस्थ। अब वहीं पर एक स्मृति बन गई, वही आत्मा का स्थान है। वही आत्मा सर्वदा ही ज्ञाता रूप में तीनों काल में उपस्थित। जागृत काल में जागृत के सभी चीजों को जान रहे हैं, स्वप्न काल में स्वप्न में जो कुछ भी देखते हैं सबको वो जानते हैं, और गहरी आनंदमय सुसुप्ति में, गंभीर निद्रा में जागने के बाद कहते हैं क्या एक ही निद्रा शुभ हो गई। इतनी आनंदमय निद्रा आई, उसको कौन जान रहा था? वही प्रज्ञा चेतना जो है बोध स्थान पर सदा उपस्थित है। बस वही उपस्थिति बनी रहे। इसी उद्देश्य से कि बोध स्थान का स्मरण बना रहेगा, बोध स्थान का यदि हम स्मरण करते रहेंगे तो स्मृति शक्ति, चेतना शक्ति वही स्थिर बनी रहेगी। योग कर्मसु कौशलम, हम अपने चित्त चेतना को, अपने मन को तर्क वितर्क से शून्य करके विशुद्ध शब्द रूप चेतना को बोध स्थान पर इस स्मृति के जरिए टिका रहे। बस धीमी सी श्वास को लें, आहिस्ते से झटके से ले लें
और उस झटके से लेते समय जितना भर समय हमको श्वास लेने में लग रहा है उतना समय बोध स्थान का स्मरण आ गया। तो श्वास लेते में आश्वस्त होते हैं कि बोध स्थान पर हमारा स्मृति बनी है। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं तो छोड़ते काल में इस स्मृति की स्थायी स्थिति बनी है। इस उद्देश्य से इस भाव को भावना करते हुए धीरे धीरे हम श्वास को फेंक रहे हैं। बहुत सूक्ष्म फेंक रहे हैं, इतना सूक्ष्म कि नासा जो छिद्र है छिद्र के बाहर नहीं जाती। छिद्र के बाहर अगर रोई की फाड़ रख दी जाए तो जो कोमल रोए हैं रुई के वो अकम्पित रह जाए। इतना आहिस्ते आहिस्ते श्वास को फेंकना है और फेंकते काल में इधर फेंक रहे हैं और जितना समय फेंक रहे हैं फेंकने की श्वास फेंकने की शुरुआत से बोध स्थान पर स्मृति की स्थिति बनी हुई है और धीरे 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 सारे श्वास को हमने निश्चित कर दिया, विसर्जित किया। अब देखिए कि दो ही श्वास हम जी रहे हैं। हमारे पूर्ण जीवन 60 जी चाहे 65 जी चाहे 70 जी चाहे 100 वर्ष जी, लेकिन दो ही श्वास हम जी रहे हैं। एक श्वास भीतर जा रही है, अगर नहीं लौटी तो सुनिश्चित मृत्यु, और वही एक श्वास जो बाहर हम फेंक रहे हैं अगर वो बाहर ही रह गई और पुनः लौट करके भीतर नहीं आई तब फिर मृत्यु। तो दो ही श्वास पर हमारा सारा जीवन निर्भर कर रहा है। तो ऋषियों ने कहा, ऋषिकेश ने कहा, भगवान कृष्ण कि योग कर्मस्य कौशल है। अपने चित्त को कुशल कर्म के द्वारा, कर्म कौशल के द्वारा स्थिर करो। योग चित्त की सम्यक स्थिरता। तो बोध स्थान पर, बोध स्थान का जब हम स्मरण कर रहे हैं तो बोध स्थान पर चेतना हमारी बनी हुई है और उस सदान के लिए वही बनी रहे, इसलिए धीरे धीरे श्वास को फेंक रहे हैं। तो दो श्वास को हम जी रहे हैं और ये दोनों श्वास जो है हमारा सार्थक होता चला जा रहा है। सद्भाव का स्मरण कर रहे हैं और उस सद्भाव की स्मृति भीतर हमारे बनी हुई है। यदि दो श्वास को यदि हम शुद्ध करते रहें, हर दो श्वास, प्रथम दो श्वास से अपेक्षा भीतर बहुत अच्छी जी रहे हैं तो हमारा उन्नति हो रहा है। हम दो ही श्वास ले रहे हैं और दोनों श्वासों को हम शुद्ध किए जा रहे हैं। अपने स्मृति को पूर्व अपेक्षा वर्तमान जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसमें और शुद्ध होता चला जा रहा है। कैसे शुद्ध हो रहा है? न बोध स्थान पर बोध बना हुआ है, स्मृति बनी हुई है, उसमें एक जानने की धारा बना हुआ है। अब उसी में वितर्क शून्य, धीरे धीरे श्वास को देख रहे हैं और वितर्क शून्य होता चला जा रहा है। धीरे धीरे श्वास को देख रहे हैं, जैसे कंठ रुद्ध है, प्राण रुद्ध है, श्वास रुद्ध है, और फिर भी जैसे पता चल रहा है कि बहुत कंजूसी से बहुत एक सूक्ष्म छिद्र है जिससे धीरे धीरे श्वास निकल रही है और नासा छिद्र तक फोर्स के साथ नहीं जा रही, उसके पहले ही भैनिश हो जा रही। नासिका की दोनों नलियों की भीतरी भीतर वो शून्य हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारा कर्म ये चेतना बोध स्थान पर विशुद्ध हो जाएगी
जिसमें वितर्क न हो, वितर्क शून्य हो जाएगा। जिसमें रागमन्यु न हो, वितरागमन्यु हो जाएगा। यह परलोक के भोग्य विषय से हम सदा के लिए निवृत्त काम होंगे। इस प्रकार की प्रार्थना, मोक्ष की प्रार्थना चेतना कर रही है, शरीर नहीं। शरीर तो मुर्दे की तरह पड़ी हुई है, आज भी मुर्दा है, पहले भी मुर्दा था, और एक दिन जब चेतना इसमें से निकल जाएगी तो सचमुच तब समझ में आएगा लोगों को कि इसके अंदर कोई चेतना थी, इसलिए ये जी रहा था, चल फिर रहा था, उठ बैठ रहा था, बोल बतिया रहा था, सुख देख रहा था। अब वो चेतना न रहने के कारण ये बिल्कुल से जड़, निष्क्रिय, स्थिर हो गई। अब इसको फूंक देना चाहिए, नहीं बस जाएगा। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैलेंगे, इससे और लोगों को नुकसान होगा, इसलिए इसको दे चलो, फूंक दो। तब पता चलता है कि वो हमारे भीतर कोई चेतना है। उस चेतना को पहले ही हमारा कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, परिशुद्ध कर रहे हैं, और इस शरीर को जो अंतिम में मृत्यु हो उसको पहले ही रिहर्सल दे रहे हैं कि ये मरी हुई पड़ी हुई है बेजान, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जब ये अंतिम में मरी ही पड़ी रहेगी तब इसे कर्म करके हम अपने कर्म संस्कार को बनाकर फिर उस संस्कार के कारण फिर जन्मना पड़ेगा, फिर उस अपूर्ण कर्म को पूरा करना होगा, पूरा करने के लिए आना होगा। इसलिए हम निरक्ष हो जाए, हमारे भीतर कोई इच्छा है तो वो स्थान पर जानने की धारा बनी हुई है, श्वास ले रहे हैं, वहां का स्मरण ही जानना हुआ, क्योंकि स्मरण का उल्टा भूलना है और भूलने का विरोध जानना है। तो जब हम स्मरण करते हैं तो वहां पर जानने की शक्ति का स्थिरता बनती रहती है, तो जहां शक्ति प्रवाह बना रहता है तो यही बना रहे। जब श्वास ले रहे हैं तब भी बना हुआ है, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो तब भी, दोनों सांसों के बीच में बना हुआ है, स्थिर ध्यान बना हुआ है। बस इस ध्यान की स्थिरता बनी रहे तो उसको कहते हैं विशुद्ध शब्द। तो इस विशुद्ध शब्द के लिए भीतर प्रणव मंत्र को जानते रहे। भीतर प्रणव मंत्र, प्रणव कहते हैं, प्रण और भाव का मतलब होता है भीतर। चेतना के भीतर वो प्रण कदापि भूलेंगे नहीं, वो है ध्वनि, ओंकार, ओम नित्य महामंत्र। ये महामंत्र है। इस महामंत्र को हम चेतना के भीतर, चेतना के द्वारा, चेतन के कान से सुनते रहेंगे। तो मातृभाषा के द्वारा जो नून तेल लकड़ी कोर्ट कचहरी जिंदगी भर कर रहे हैं और उसकी संस्कार भीतर बढ़ रहे हैं, उस संस्कारों के घाट पर चेतना नहीं भूलनी। इस तरह से हमारी चेतना में अपने चेतना के भीतर प्रणव मंत्र को सुन रही है। जितना सुन रही है उतना ही उसको पता चल रहा है, जितना पता चल रहा है उतना ही वो ज्ञाता होता जा रहा है। बस ये ज्ञातृत्व भाव के भीतर ओम मंत्र है, पता चल रहा है और हमारी चेतना शुद्ध होती जा रही है। विशुद्ध सत्य, बुद्धि सत्य विशुद्ध होती जा रही है। बस धीरे धीरे भीतर भीतर मंत्र को सुनते रहे। भीतर भीतर जीव को तालु में सटा दें। जीव की जो नोक है, वैमुख नोक, उस नोक को
तालू नतीजे से चला है और होंठ को बंद करने या खुला रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भीतर, चेतना के भीतर ओम मंत्र श्रुत हो रही है। ओम मंत्र को चेतना अपने काम से, चेतना की काम से सुन रही है। चेतना की काम से सुनने का मतलब जानना है उसकी काम है। बस उस मंत्र का पता चल रहा है, मंत्र ज्ञात हो रहा है, चेतना उसकी ज्ञाता है। बस इस ज्ञान ओंकार और उसका ज्ञाता चेतना बने गए। भीतर भीतर ओम से प्रार्थना चल रहा है चेतना की। ओम ही एक प्रार्थना है, ओम के भीतर ये प्रार्थना है। ओम एक टेलीग्राफिक ध्वनि है, उस ध्वनि के भीतर नाना प्रकार के संकेत भरे हुए हैं। प्रथम संकेत विशुद्ध शब्द हो जाए, द्वितीय संकेत कि उसके भीतर विदर्भ शून्य हो जाए, तीसरा संकेत चेतना राग और मंजू से रहित हो जाए। इसी तरह से ये लोक और परलोक के भोग्य वस्तुओं से चेतना विरक्त हो जाए, विकृष्ण हो जाए, वैराग्य को ले ले। इस तरह का संकेत ओंकार ध्वनि के भीतर ऋषियों का उपदेश है कि ओंकार के भीतर ही समस्त संकेत है। ऋषियों ने इसको इजाद किया है, अपने बोध से नहीं, समाधि सिद्ध करके अपनी चेतना के भीतर ये ओंकार ध्वनि को सुना, बिना ये सुना अपने आप इस सृष्टि के पहले भी ये ध्वनि थी और इस सृष्टि के प्रलय हो जाने के बाद भी ये ध्वनि रहेगी और इस सृष्टि के बीच भी ये ध्वनि है। अर्थात आत्मा भीतर, इस शरीर के जन्मने के पहले आत्मा थी, आत्मा के भीतर ही ये ध्वनि है। इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा रहेगी, आत्मा के भीतर ही ये ध्वनि है। ओंकार की ध्वनि आत्मा के भीतर है, चेतना के भीतर है, जानने के भीतर है। जब हमारा जानेगा जानना, तभी उसको जानने में आएगा कि भीतर ध्वनि हो रही है। तो भीतर भीतर ध्वनि होती रहे और चेतना जान जानकर अपने भीतर भीतर को सुनती है। एवं हमारा जानने के भीतर भीतर का नाम, हमारा जानना भीतर से शून्य हो, तभी हम विशुद्ध शब्द होते रहेंगे। ऐसे भीतर भीतर जान रहे हैं। ओम 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 ओम। इस तरह से हम बता दे रहे हैं स्थूल रूप में, इस चेतना के भीतर ऐसे होगा। इस तरह से उसे दूर से नहीं सुनाई देगा, बस हो रही है ऐसा सुनाई देगा। इतना चेतना इसको सुनती रहेगी और उसके भीतर यदि पूर्व वंदना स्तुति बनी हुई है, जो क्या होना चाहती है, तो वही वही होती रहेगी। बिल्कुल ढीला छोड़ दो चेतना को, वो विश्राम पर श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और उस चेतना के भीतर ओंकार सुनाई दे रहा है। और तो क्या होगा, एक रहस्य हम यदि हम जानते रहेंगे तो सारा विश्व छूट गया, सारे विश्व से हम निवृत्त हो गए। हमारी चेतना ही हम हैं, हम निवृत्त हो गए, हमारी चेतना निवृत्त हो गई। अब केवल ओंकार की ध्वनि को जान रही है, तो इस चेतना के भीतर दृष्टा भाव का अवतरण हो रहा है। जब दृष्टा भाव का अवतरण हो रहा है तो अन्य चित्त के जो और विषय हैं, शब्द हैं, स्पर्श हैं, रूप हैं, रस हैं, गंध हैं, कर्म इंद्रियों के बाहर, समस्त ज्ञान इंद्रियों के बाहर जो भी उसका अपना अपना विषय है, उस विषय से शून्य कर रहा है ओंकार की ध्वनि को जानने में। हमारी चेतना में एक ओंकार की ध्वनि को जानने में लग गई, तो अन्य सब छूटते चले जा रहे हैं।
साथ दो चीज को जान नहीं सकती। ओंकार को जान रही तो बस सब छूट गया। केवल ओंकार के तान ध्वनि को हमारी चेतना जानते हुए वो भी एक तान होती जा रही है, तो बाह्य विषय छूट गया, बाह्य विषय शून्य हो गया। बाह्य विषय से चित्त संग्रहित हो गया, संग्रह चित्त हो, विषय निपाती, विषय में पतित चित्त विषयों को छोड़कर ओंकार को जानने में लग गया है। चित्त में जानना रूपी चेतना एक तान हो रहा है। अब उस एक तान जानने की धारा ओंकार के साथ बनी रहे, सदा के लिए हो जाए, तभी ऋषि ने कहा है सदैव तान, सदा एक तान। सदा होता है अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। हे हो, तुम्हें जानते जानते हमारा जानना अखंड हो जाए, हमारा जानना सदा एकतान हो जाए, सदैव गतान इस स्मृति साधन में। जितना बोध स्थान पर स्मृति बनी हुई है और उस स्मृति में ओंकार के तान ध्वनि की स्मरण हो रही है, तो हमारा चेतना भी एक तान होती जा रही है। अब इस ओंकार को छोड़कर दूसरा कुछ जानने की तरफ अधैर्य न हो, धीर बना रहे, सुधीरता, अनंत धैर्य बना रहे कि अनंत काल के लिए इसी ओंकार को हम जानते रहेंगे, तो हमारा जानने के प्रवाह में शाखा नहीं फूटेगी। कि कान के द्वारा थोड़ा भौतिक ध्वनि को जान लें, कि आंख के द्वारा थोड़ा भौतिक रूप को जान लें, इस तरह से शाखा नहीं फूटेगी। अगर ओंकार को अगर हम जानते रहें अनंत काल के लिए और धैर्य अनंत बना रहे, तो ओंकार को छोड़कर और हम कुछ जानते नहीं करेंगे, जानेंगे ही नहीं, तो हमारा जानना ओंकार के ओम इस तरह से एकदम ध्वनि चेतना के भीतर हो रही है और चेतना उसे जाने जा रही है, तो जानना फंसा हुआ है। चेतना ओंकार की ध्वनि में श्रद्धा भक्ति भाव से निष्ठा के साथ जाने जा रही है, और उसके भीतर ये विवेक बना हुआ है, यदि हम इस तरह से जानते रहेंगे तो हमारा जानना परिशुद्ध हो जाएगा, बह जाएगा। वो काम शक्ति, जानना शक्ति बनकर जानने की ही धारा में बहती रहेगी। वो क्रोध करुणा में बदल जाएगी। जानने की धारा ही करुणा, उस करुणा में क्रोध भी, क्रोध की शक्ति भी, क्रोध के भीतर जो चेतन शक्ति है, वो चेतना शक्ति जानने की धारा में एक तान हो जाएगी। लोभ की शक्ति उसी में बहती रहेगी। एक जानने की धारा में जब हम बहते रहेंगे तो हमारा अमूल चरित्र परिवर्तन हो जाएगा, हमारे सारे गलत आचरण छूट जाएंगे, हमारी अंतःकरण में जो बुद्धि सत्व है वो विशुद्ध सत्व में परिणित होगी। तो अनंत धैर्य चाहिए, अनंत ओंकार को अनंत काल के लिए जानने के लिए अनंत धैर्य चाहिए। कदा सुधीर, कब हमारे भीतर वो अनंत धैर्य आएगा। कदा सुधीर सुमना भवामी। अभी जो ओंकार को हम जान रहे हैं, तो इसमें जानने की प्रज्ञा है। सुमना में प्रज्ञा, और प्रज्ञा की स्थिरता ही समाधि। और स्थिर ओंकार को जो हम एकदम स्थिरता से जान रहे हैं, इस जानने की निरंतरता, जानने के अतिरिक्त स्थिर जानने के अतिरिक्त सदाकाल के लिए स्थिर जानने के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। ये वैराग्य हुआ। प्रज्ञा, वैराग्य, समाधि माना, इन तीन तत्वों का नाम इकट्ठा बार बार इस तरह से ना कहकर
सुमना भवामी। ईश्वर ने इस तरह से प्रार्थना कराई है मुमुक्षुओं को कि जब ओंकार को हम जाने जा रहे हैं, एक लगातार जान रहे हैं, तो हमारे जानने की एक तांता में कोई बाह्य विषय नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं तो हमारी चेतना ही बहिर्मुख होकर के करती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाह्य विषय जानते हैं वो भी हमारी चेतना बहिर्मुख होकर के बाह्य विषय को ग्रहण करती है। जब वो एक सूर्याय ओंकार की ध्वनि को जान रही है तो उसको फुर्सत कहाँ है कि कान के पास आकर के वो बाह्य ध्वनि सुने। उसको फुर्सत कहाँ है आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा के द्वारा जो जो विषय है उसको ग्रहण करें। वो तो एक प्रवाह रूप में बाढ़ की तरह जैसे ये प्रवाह है उसी तरह से चेतना में भी जानने की प्रवाह एकदम रूप से प्रभावित हो दिया है कि चेतना के भीतर ओंकार की ध्वनि हो रही है। उस ध्वनि को चेतना जानते जानते एकदम जानने की स्वभाव बना रही है कि इस ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय रूपी जो इस शरीर पिंड है, इस पिंड से कब ये पिंड छूटेगा, इससे कब पिंड छूटेगा। इस उद्देश्य से सदाकाल के लिए चेतना अपने भीतर जानने की अनंत धारा को निर्माण कर रही है। ओंकार के प्रति उसकी निष्ठा है, श्रद्धा भरी निष्ठा है, और उस ओंकार को अनंत काल के लिए जानते जानते हमारी चेतना के भीतर ये विवेक अगर जानते रहेंगे तो हमारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और 5 प्राण से पिंड छूटेगा। इस शरीर से सदाकाल के लिए हमारा पिंड छूटेगा। अगर हम रस लेते रहेंगे कान के द्वारा ध्वनि से, जीवा के द्वारा से रस से, आंख के द्वारा रूप से, तो हमारा रस बना ही रहेगा। हम इसको, इस कर्म को, इस कर्म में जो रस मिल रहा है, इस सुख को हम छीन नहीं किए। तो इस विवेक से ओंकार को पकड़कर चेतना अनंत जानने की धारा में बह जा रही है, अनंत काल के लिए कूद रही है उस अनंत में। तो क्या हो रहा है, उसको आनंद मिल रहा है। अर्थान निवृत्ति करणे समझते, समग्र कारणों से उसका अपना अपना विषय से चेतना निवृत्त हो जाएगी। निवृत्त होकर के ओंकार के काम ध्वनि को जानते जानते अपने भी चेतना की, अपनी खुद की जानना भी अखंड होता जा रहा है। इस अखंड जानने की धारा में परम आनंद विभात रहा है। आनंद भाव परमो विभाती, परम आनंद उसके भीतर प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। वो कोई उद्रेक जनित आनंद नहीं है कि कोई अचक धन मिल गया अब आनंदित हो गया, या परीक्षा का फल फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ और हम बहुत आनंदित हो गए। इस प्रकार का कोई वैषयिक आनंद नहीं है। ये आनंद निर्विषय आनंद है। ये किसी इच्छा की प्राप्ति की आनंद नहीं है, ये निरीक्ष आनंद है। ये कोई संकल्प हमने किया वो पूरी हो गई, ऐसी कोई आनंद नहीं है। ये संकल्प शून्यता जनित आनंद है। इसमें कोई वाणी नहीं है, ये निर्वाक जनित आनंद है। ये निर्विषय ध्यान आनंद है। ये आनंद है जहां काल से हमारी जीव जन्म परिग्रह कर रही है, और इतने दिनों में वो जो वांछित चेतना की अनंत धारा वो चेतना के भीतर प्राप्त हुई। ये बुद्धत्व, ये शिवत्व, ये चिन्मयत्व को प्राप्ति के लिए ही अनादिकाल से अनंत दुख को भोगे जा रहे हैं। वो आज मिल गया,
इस बात की आनंद है। इसलिए जितना भीतर ही भीतर ओंकार के ध्वनि को जान जा रही है, जितना ओंकार को जान रही है, उतना ही चेतना के भीतर जानना प्रगाढ़ हो रहा है, जानने की स्वभाव बन रहा है। आपसे अकेली चेतना नहीं जान सकती, इसलिए वो जानने के भीतर ओंकार को जान रही है। ऐसे जानते जानते इतना खुशी, इतना सुखी पैदा हूं, अदुख शोक, इसमें कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं है। यदि ये जानने की चेतना की धारा अगर अहंत रूप में हो गई और कोई आत्मीय स्वजन का देहांत हो गया, तो चेतना को क्या पता चलेगा? वो अशोक, चेतना को क्या दुख होगा? वो अदुख अशोक में जी रही है और अपने आप में ही एक शांता के आनंद में सुखी पैदा हूं, सुमना भवानी। अब ओंकार को जान रहे हैं ये प्रज्ञा, और ये जानने की प्रज्ञा स्थिर प्रज्ञा की निरंतरता, ये है सुमना भवानी। अब इस चेतना का जब ज्ञान हो रहा है, ओंकार ध्वनि और उसको जान रहे हैं, अब ओंकार ध्वनि ऑटोमेटिक चेतना बन गई है। अब केवल जानने की धारा ओंकार को छोड़ करके ओंकार की जगह पर चेतना के अंदर दृष्टा, चेतना की जानने की धारा का जिसको पता चल रहा है, विशुद्ध सत्य का जिसको पता चल रहा है, विशुद्ध सत्य जिसके सामने ज्ञात हो रही है, वो ज्ञाता और विशुद्ध सत्य, ये भेदक ज्ञान, विवेक दृष्टिया है, विवेक ज्ञान है। बस यही ध्यान अगर अविप्लवा हो गई तो मोह का नाश हो गया, निहते मोह। अगर अनंत हो गया तो निहत्य रागंत समूल घातम, राग संस्कार सहित उत्पादित हो गया। और यदि ये अनंत काल के लिए हो गया तो निरुद्ध चित्त भी निरुद्ध हो जाएगी और अनंत काल के लिए पुनरुत्पन्न न होना ही अजन्य समान, आज पुनर्जन्म न होना, पुनरुत्पन्न न होना और कोई व्यक्ति का उत्पन्न न हो, केवल रक्षा भाव का कृताप शून्य पुरुषो भवानी। यही विष्णु का प्रार्थना, कृताप शून्य पुरुषो भवानी। बस एक ओंकार को पकड़ कर बस छोड़े, बस ओंकार को ही सुनते रहे, ओंकार को ही जानते रहे, ओंकार को ही चेतना की जुबान से, चेतना की जुबान में, चेतना के भीतर ओम हो रहा है। ओम ये अखंड हो और इसको जानने में भी अखंडता बन गया। शाखा न फूटे, गांसा न फूटे, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से सारे कर्म क्षीण होते जा रहे हैं। और हम सर्वपाप शून्य पुरुषो भवामी, तीनों ताप से शून्य, सुख दुख मोह से सदा काल भी छूट गए। ताप शून्य पुरुषो भवामी। बस एक ओंकार को जानते रहेंगे हो, तीनों ताप से शून्य और पुरुष स्वरूप हम कब हो जाएंगे। तुम्हें जानते जानते, तुम्हें भूल कर नहीं, निखल्ले बैठ कर नहीं, पुरुषार्थ के साथ तुम्हें जानते जानते हमारा जानना कब अनंत हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य शांति का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम भविष्यामि विशुद्धसत्तो विकरि
शून्य वितर्क शून्य गतरागमन्यो मानुष्य जीवे वसुविषयो अर्था स्त्रीणापि